पर लौटकर बताया कि आपके घर पर सब इतने चुप रहते हैं कि कॉल बेल या कुकर की ही आवाज़ होती है। मैं अब जो लिख रही हूँ उसको सिर्फ एक विवाहित लड़की ही समझ सकती है। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही मैं घर लौट रही थी। इससे पहले भी मैं कई बार इससे ज़्यादा दिनों तक घर से बाहर रह चुकी थी, लेकिन उस दिन घर लौटने पर घर का महत्व समझ आया। सिर्फ 3 दिनों में जाने क्या हुआ कि घर पहुंचते ही सबका व्यवहार बदल गया। अरे मधु, तू बैठ, मिंटी जा, तू चाय बना। भीतर से आंसुओं का उफान फटने को था। किसी तरह खुद को संयत किया। ये वो कठिन दौर होता है जब परिवार तो अपनी बेटी के माथे का सिंदूर, बिछुए, चूड़ियों को देख देख कर विवाहिता मानने का सत्य स्वीकार कर चुका होता है, लेकिन बेटी सबके द्वारा मेहमान को दिए जाने वाले आदर और अलगाव के इस दुखद परिवर्तन को चुपचाप सहती है। हालांकि हमारी शादी के बाद भी मैं लगभग 6 माह मायके में आपसे अलग ही रही। मुझे अपना सेशन पूरा करना था। उन दिनों फेसबुक ना होकर जीमेल और याहू ही चलन में थे। आपने मेरी मेल आईडी पर शादी की तस्वीरें भेजी। इन 6 महीनों में मैंने खुद को पूरी ताकत से तैयार किया कि मुझे मम्मी, पापा, बहनों, अपना कमरा, घर और शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। मैं कितना रोई ये सिर्फ कमरे का अंधेरा जानता है। मुझे लगता था कि मेरी बहनें कितनी भाग्यशाली हैं कि वे अभी भी मम्मी पापा के साथ रहेंगी। आखिर जनवरी की शादी के 5.5 माह बाद जून में आप मुझे लेने आए। लोग हमेशा कहते हैं कि एक लड़की को अपना परिवार छोड़ने में तकलीफ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक परिवार को भी एक अनजान लड़की को परिवार के सदस्य के रूप में अपनाने में निश्चित रूप से परेशानियां होती होंगी। आखिरकार मेरी दूसरी विदाई के बाद मैं स्थायी रूप से आपके घर पहुंची। मेरे आने के मात्र 15 दिन बाद ही हम बाइक पर लॉन्ग राइड के लिए निकल गए। उस दिन शायद दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा था। हमारे सामने से आ रही बाइक में आमने सामने की फुल स्पीड जोरदार टक्कर में आप और सामने वाली बाइक पर सवार दोनों लड़के बीच सड़क पर बेहोश हो गए। मैं बिना एक खरोच लगे सुरक्षित खड़ी थी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि टक्कर की आवाज से दूर दूर से लोग दौड़कर आने लगे। दोनों बेहोश युवा लड़कों के चेहरे खून से बुरी तरह लथपथ थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना कठिन था। मुझे लगा वे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सड़क पर आती पहली ही गाड़ी को हाथ दिखाकर रोका गया। कार का मालिक आप तीनों को जिस हॉस्पिटल ले जा रहा था वहां का नाम मुझे बता दिया। इस दुर्घटना की सूचना देने के लिए मैंने सीधे घर की सड़क पकड़ी। मोबाइल दुर्घटना में चूर हो गए थे और 15 दिन पहले पहुंची बहू को घर का मोबाइल नंबर ना सही लेकिन एड्रेस याद था। ये बड़ी बात थी। घर पर पापा नहीं थे। मैंने अम्मा जी से नंबर लेकर आपके दोस्त को फोन लगाकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा। क्या गजब का संयोग था कि हॉस्पिटल में जब आपको बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, तभी बांगा आंटी हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को देखने आई थी। स्ट्रेचर के बाजू से गुजरी। आपको बेहोश स्ट्रेचर पर ले जाते देख वे दौड़कर आपके साथ हो गईं। इसी बीच आपको होश आ गया। असल में आपको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी।
तेज झटके की वजह से आप आधे घंटे के लिए बेहोश हो गए थे। आपने होश में आते ही खुद को हॉस्पिटल में पाया। आपको ख्याल आया कि बाइक पर मैं आपके साथ थी। आपने बांगा आंटी से मेरे बारे में पूछताछ की। तब आंटी ने बताया कि वो तो किसी और से मिलने आई थी और आप दिख गए। आपको लगा कि आंटी गोलमोल बातें कर रही हैं और आपको मेरे विषय में सही जानकारी न देकर कुछ छुपा रही हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वालों ने आपको बताया कि हॉस्पिटल में 3 लोगों को ही घायल अस्पताल में लाया गया है।